कि आपस में अगर हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे का सहयोग हमें मिलेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ कोई कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने इनका बताया वार्ड नंबर 2 और एक वार्ड नंबर 4 है या 5 है, 6। हाँ, ये जो है ना, हमारे 2-3 वार्ड ऐसे हैं जहाँ चिट्टे की ज़्यादातर शिकायतें हैं। और चिट्टे का आपको पता ही है, चिट्टा क्या चीज़ है, कितनी का अच्छी चीज़ है चिट्टा। चिट्टा एक बार जिसका लग गया वो मतलब मरिया पंडा छूटेगा, मोटी सी बात तो यह है, ठीक है। और आजकल का जो हमारा यूथ है, कई कारण है। सबसे पहला तो कि माँ बाप इतने एजुकेटेड नहीं हैं, या एजुकेटेड हैं तो इतने साधन संपन्न नहीं हैं। साधन संपन्न हैं तो इतने संस्कार नहीं हैं। जब माँ बाप में ही संस्कार नहीं होंगे तो बच्चे को कहाँ से देंगे। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की कमी है। और ये भी जिनका मैं चिट्टा का जिक्र कर रहा हूँ ना, क्योंकि इतना तो ये नेट भी चला लेते हैं, इसकी भी जानकारी इनको मिलती है, कैसे बनता है, कहाँ ज़्यादा मिलता है, किस एरिया में किस रेट पर मिलता है, ईजिली उपलब्ध कैसे हो जाता है, तो वो ये जानकारी भी लेते हैं इसमें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, पता है हमें क्या कमियां हैं और उन कमियों को दूर कैसे किया जाए, उनको सुधारा कैसे जाए, ताकि हम अगर मिलजुल के कोई मेहनत करते हैं तो उस मेहनत का हमारे समाज पर एक पॉजिटिव अच्छा प्रभाव पड़े और इन गंदी बीमारियों को कंट्रोल किया जा सके या इनको रोका जा सके। ये मेन एजेंडा है मेरा आपके साथ, ठीक है। तो हमारा जो ऐलनाबाद है, ऐलनाबाद मान के चलो, क्योंकि सभी लोग ऐलनाबाद शहर कोई भी क्यों ना हो, गांव से लोग सुविधा अनुसार अपना शहरों में आते हैं, तो वहाँ एक गांव के नहीं होते, अलग अलग इलाके से लोग आते हैं और वो अपना मकान, प्लाट, दुकान जो भी है वो प्रॉपर्टी अपनी वहाँ लेके न अपने रिहाइश कर लेते हैं। जानकारी स्टार्टिंग में तो कमी होती है, और हो सकता है कि आप ये इलाके के वार्ड के जिसके एमसी है ना, तो शायद 2, 4, 10 परिवार ऐसे भी हों जिनके बारे में इनको भी जानकारी नहीं है। हर 100 मीटर के दायरे में आपका एक सहयोगी या आप जिस पे विश्वास कर सको, या अच्छा लड़का हो, मेहनत करने वाला हो, या समाज के अंदर जो बीमारियां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको दूर करने में सहयोग करने वाला हो, तो आप अपने वार्ड में एक 8-8, 10-10 ऐसे बच्चों की एक टीम तैयार करें। क्योंकि वही बात है कि हर जगह तो आप भी वार्ड में 24 घंटे हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकते, चाहे कितना ही क्यों ना कर लो। क्योंकि मोटी बात यह है कि हमें भी अपने परिवार को चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ता है। सबसे पहला काम तो वो, उसके बाद दूसरा काम ये आता है कि हम खुद सक्षम हैं, तभी किसी दूसरे की भलाई के बारे में हम सोच सकते हैं और कर सकते हैं। तो इसलिए आप वो 8-8, 10-10 बच्चे जो है ना तैयार करें, जो हमें इस टाइप की इन्फॉर्मेशन भी दे सके, सहयोग भी दे सके। और सबसे प्राइम जो हमारा काम है वो है ये नशा, चिट्टा भी है। और ये मेडिकल वाले जो महोदय हैं, मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि मेडिकल की आड़ में भी बहुत करते हैं, नशीली दवाइयाँ बेचते हैं, रखते हैं। और इसके साथ साथ एक और बहुत भयंकर है जो पीएनडीटी किट। तो ये नशीली दवाइयाँ और एक ये एमटीपी किट, ये आपकी उसमें मेडिकल स्टोर में तो हो ही ना। सिरिंज जैसे ये नशीली होते हैं ना, इनका 5, 6, 7, 8, 10 का ग्रुप होता है, और सारे वह एक सिरिंज जो है उसमें तो हिस्सा डाल डाल के सभी लगा लेते हैं। और उसका नेगेटिव परिणाम ये है कि एक का कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो सभी में हो जाती है। सिरिंज ऐसी
मतलब गवर्नमेंट लेवल पर प्रयास जारी है कि सिरिंज एक ही बार यूज हो, उसके बाद यूज हो ही ना। उन सिरिंजों के बारे में भी मतलब गवर्नमेंट लेवल पे जो है ना पत्राचार शुरू हो चुके हैं। हाँ, तो उसमें तो समय लगेगा भी, लेकिन जो है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। और इसके अलावा आपका ठीक है मेडिकल स्टोर है वो बदनाम हो जाता है, एक दो करते भी हैं, जो नहीं करते उनका भी नाम आ जाता है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा जो बेचने वाला है। वो जो यूज करने वाला है वो तो अपने आप में एक पीड़ित है, ठीक है। और अगर वो स्टार्टिंग के दौर में हमें मिल जाता है या हमारे से किसी टाइप का सहयोग वो चाहता है, तो जो ये नशा मुक्ति केंद्र हैं उनमें उसको दाखिल करवा के और प्रायोरिटी के तौर पर डॉक्टर से, वो मेरी सिरदर्दी है, मैं अपने आप बात करूंगा कि उसको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दवा के जितना जल्दी पॉसिबल हो उस बीमारी से उसका छुटकारा पाया जाए, दिलाया जाए उसको। वो तो है पीड़ित व्यक्ति जो यूज करता है, मेन वो है कि जो सप्लाई करता है। एक चीज़ और बताता हूँ मैं, आप आज जो बच्चा स्टार्ट हुआ है इस चीज़ की 1 या 2 डोज ली है, वो महीने में तक तो वो एक्सपर्ट हो जाएगा लेने का, और शायद दूसरे महीने जो है ना वो तस्कर हो जाएगा। क्यों कि चिट्टा इतना कॉस्टली बताया जा रहा है कि ये 2,500 से 3,000 रुपये पर ग्राम जो है ना मार्केट वैल्यू है इसकी, और 1 ग्राम के अंदर 3 या 4 इसकी डोज बनती हैं। अब जो 6 महीने या साल से ले रहे हैं तो वो तो 2 ही डोज बना हुआ है, और 2 डोज में वह बात है कि जब ग्रुप में बैठे हैं तो वह डोज पूरी भी होने हुआ है, ठीक है। तो इतना स्टार्टिंग हुई, मेरे ख्याल में अगर 100 एकड़ का मालिक है तो वो भी हायर नहीं कर पाता। 2,500-3 हज़ार रुपये का एक इस टाइप का अननेसेसरी, सबसे पहले तो शरीर खत्म हो गया, दूसरा परिवार खत्म हो गया, और शरीर तो इस लेवल पर ख़त्म हो जाता है कि बताते हैं, और फैक्ट है, बताते क्या हैं कि वो बच्चा करने पैदा करने की क्षमता भी नहीं रहती। तो परिवार ख़त्म हो गया, और माँ बाप, जिस माँ बाप का बेटा है, और ख़ास करके ये बीमारी उनमें पावा जो एक हुए हैं। हाँ, अपने मध्यम वर्गीय परिवार में मैक्सिमम जो है ना 90% केसेज में एक ही बच्चा है, और उसी में ये बीमारियाँ पाती हैं। तो देखिए ना कहाँ जाएगा। अब वो पैसे मिलेंगे नहीं, पैसे नहीं मिलेंगे, नशा उसको चाहिए चाहिए, तो उस नशे के लिए ऐसे हालात भी हो जाते हैं कि वो घर में है, उसको नशा चाहिए, पैसे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो उस समय वो इंसान या इंसानियत तो दिमाग में है ही नहीं, वो तो सोचने शक्ति खत्म होगी उसकी, वो हैवानियत की तरफ बढ़ जाता है। और हैवानियत इतनी है कि सामने जो माँ आई तो उसको मार दी, बाप आया तो उसको मार दिया, बच्चा आया तो उसको मार दिया, तो वो तो उस पैसे को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो एक एक्स्ट्रा क्राइम शुरू हो गया। घर पे उपलब्ध नहीं हो पाती है तो पड़ोसी का कोई सामान ठावागा बेचेगा, चोरी शुरू होगी। उससे काम नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के को गोली मारेगा या लूटपाट की वारदात करेगा, क्योंकि बड़ा एक्ट करेगा। तो क्या है कि इसके साथ साथ क्रिमिनल भी पैदा हो रहे हैं। तो इसको अगर हम कहीं ना कहीं फोकस करके इसी के ऊपर काम करें तो उसका फायदा देखिए। सबसे पहले तो वो बच्चा खुद बच रहा है, उसका परिवार बच रहा है, हमारा समाज बच रहा है। और आज का दौर ऐसा है कि किसी के पास कोई टाइम नहीं है, और हमारी मानसिकता हमेशा नेगेटिव रहती है। अब एक पड़ोसी का बच्चा, मेरे पड़ोसी का बच्चा अगर कहीं नशे का शिकार होगा तो मैं मन ही मन में खुश हूँगा कि यार सही इबकाड़ा तब्बा आया, इबकाड़ा बनेगी बात। तो यो बड़ा दिमाग खराब हो रहा है इसका, कदे यो कौन सी गाड़ी लावा, कदे कौन सी गाड़ी लावा, ये सड़क सारी लगा देगा यो। आज वो मेरे पड़ोसी के बच्चे में आ गया, कल ने मेरे बच्चे में नहीं आ सकता। स्वाभाविक है ये तो। भाई उसने घर तो प्रोडक्शन नहीं करी इस चीज की, वो बच्चा अगर इस लत का लगा है तो कहीं ना कहीं अपनी संगत के कारण या ये सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण ही तो लगा है। आज पड़ोसी वाला लग रहा है तो कल मेरा भी तो लग सकता है।
पॉजिटिव अगर मैं ये सोचता हूँ यार पड़ोसी का बालक जो गलत लग गया यार, मैं वहीं अगर मेरे दिमाग में स्ट्राइक हो जाती है तो कल न मेरे वाले का भी नंबर आ सकता है, इस पड़ोसी वाले का छुटवाया जाए, ये जहाँ से मिल रहा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो ताकि ये चीज़ उपलब्ध ना हो और मेरा बच्चा बच जाए। ये पॉजिटिव सोच सोच के ना वो आदमी अगर आगे बढ़ता है, सहयोग करता है, तो शायद हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे पहला तो ये नशा ही है। दूसरा, इसके अलावा क्राइम और भी हैं, क्योंकि आज ये समय की कहिए या हमारी कहिए कि सबसे पहली ज़रूरत है जिसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा फिर आप जिस एरिया में रहते हो आपको बखूबी पता है कि किसका बच्चा कैसा है, ठीक है, क्योंकि आपकी एक एक्स्ट्रा जिम्मेवारी बढ़ गई। आप उस वार्ड के चुने हुए लोगों द्वारा चुने हुए एक प्रतिनिधि हैं और उन्होंने आपके ऊपर उस वार्ड का विकास करने के या उस वार्ड की देखभाल करने की एक्स्ट्रा जिम्मेवारी वहाँ के लोगों ने आपको दी है। तो उस जिम्मेवारी के नाते आप लोगों को अपने वार्ड का ये भी ख्याल रखना चाहिए भी क्या नया आ रहा है, कौन नया आदमी आ रहा है, क्या कैसा है, उससे बातचीत करो। कहीं संदिग्ध लग रहा है तो हमें बताओ, हमारा सहयोग करो। अब कुछ नहीं पता चलता, पाकिस्तान से आ गया कोई बंदा, भेष बदल के यहाँ रहना शुरू कर दिया, और ये जो चीज़ें हैं वो तो इतनी खतरनाक है कि वो लोग 10-10 साल तक भी अपना टारगेट पूरा करने के लिए और इस लेवल तक वेश बदल लेते हैं कि शायद आपके पारिवारिक मेंबर भी हो जाएं। वो अपना देश है, साउथ इंडिया की तरफ चले जाओ, बिहार से, यूपी से, क्या होता है कि कोई क्रिमिनल आदमी वहाँ का जो मोस्ट वांटेड है या पीओ है, जो हार्डकोर क्रिमिनल है, अब वहाँ तो उसका सारा डाटा है ना, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब यहाँ आके वो मजदूरी करने लग जाता है, मजदूरी करते करते धीरे धीरे अपने बच्चे ले आवे, मकान बना ले, किराए पे ले ले। एक क्रिमिनल आपके एरिया में एंट्री होगी ना, और क्रिमिनल आदमी किसी का नहीं होता। अपराधी जो है ना, उसके अंदर अगर हम ये सोचें कि यार वो हमारे जैसे क्यों नहीं सोचते, अगर हमारे जैसे सोचने की क्षमता उनके अंदर हो तो वो ये काम ही ना करे, वो हमारे जैसे ही रहे। तो अपराधी हमेशा, ये तो कुत्ताड़ा हाड है, छूटता नहीं है किसी से भी। एक बार जो जिस में पड़ गया ना, बहुत मुश्किल है उसका ट्रैक डाइवर्ट करना, तो वो अपराध ही करेगा। तो वो आपके एरिया में है तो वो अपराध करेगा, या बच्चों को कहीं ना कहीं एक ऐसा ग्रुप बनाएगा कि वो गलत आदतों में या गलत चीज़ों में या गलत की ओर उन बच्चों को भी डाल दे, क्योंकि वो तो गुर्गे पालेगा ना, वो तो अपना होल्ड करेगा, टीम तैयार करेगा अपनी, उस हिसाब से वो काम करेगा। तो आप लोगों का ये भी देखना थोड़ा बहुत, भाई एरिया में कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जो हमारे माहौल को, समाज को खराब कर रहा है। फिर भाई आपस में आपके गांव में या वार्ड में इलेक्शन तो 2 महीने का है, लेकिन क्या है कि रंजिश आपस में किसकी है, क्यों है, क्या मेन कारण है उसका रंजिश का। कई बार क्या होता है कि आदमी को मतलब मूछ का सवाल बना लें, बात कुछ भी नहीं होती, आपकी और मेरी सरदार जी की किसी बात को लेके खटपट होगी, कोई मुद्दा नहीं है भाई, ये आपका मैं मेरे, हम बातचीत नहीं करते। लेकिन क्या है कि जो हमारे अच्छे वाले सहयोगी हैं, जो 2-4 मेरे पीछे हैं, 2-4 इनके पीछे हैं, वो इस चीज़ को इतनी बड़ी दुश्मनी में क्रिएट कर देते हैं कि जब भी वो सरदार जी ने मिलना, डिप्टी साहब यूँ कहते, डिप्टी साहब यूँ कहते, करेंगे, इसका स्वाभाविक ही कहीं कोई नुकसान हो जाता है। बोले यार ये तो डिप्टी साहब का कराड है, तुम बेरा पाड़ है, वो बंदा डिप्टी साहब का जानकार है। मतलब क्या है कि उन दोनों को इतना तैयार कर देंगे कि वो अपने आप दुश्मन बन जाएंगे। हाँ, लेकिन आपस में क्योंकि बात करने के लायक तो छोड़े ही नहीं लोगों ने, भर दिया ना जहर, तैयार कर दिया दोनों को। तो अगर इस टाइप की कोई किसी परिवार में या किसी कुटुंब में आपसी कोई रंजिश है, तो फिर हम वो रंजिश ये चीज़ें पड़ोस में भी सिद्ध हैं, है ना, माड़ा पड़ोसी भी हमेशा परेशान करता है। तो ये चीज़ें हैं, और वो एक कहीं ना कहीं पार्टीबाजी का शिकार है, वो हमारे परिवार के बीच में रह रहा है। तो जहाँ जिस आदमी से पार्टीबाजी है, वो तो टाइम टू टाइम जब उसको वक्त लगेगा तो अटैक तो करेगा। अटैक करने के लिए वो आगे
और वो कह रहे हैं ये आप देखते हो आप, अमूमन रोहतक सोनीपत झज्जर एवरेज पड़ती है रोज के एक मर्डर की। बोले 2 नकाबपोश आए, बाइक पे सवार होके, वो दुकान पे बैठा था, ऑफिस में बैठा था, घर के बाहर बैठा था, गोली मार गए। जब वो गोली मारने के लिए आ रहे हैं तो क्या है कि स्वाभाविक हो सकता है कि हमारा कोई बच्चा या बुजुर्ग या हमारा आदमी अगर वो हमारे पड़ोस का है तो वो सीध मार जाए तो क्या बच जाएगा? गोली के ऊपर किसी का नाम लिखा है क्या? तो वो चीजें भाई आपस में रंजिश है, किसकी है, क्यों है, क्या कारण है, और अगर हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि उनका पता करके और उस रंजिश को ख़त्म करवा सकते हैं तो वो भी एक समाज को सुधारने का बहुत अच्छा कदम है, अच्छा प्रयास। इसके अलावा दूसरा है जो आज के दिन सबसे मेजर प्रॉब्लम हमारे और आपके बीच में, वो है आपस का जो हमारा यूथ है, जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, इनका कोशिश करो कि कोई बच्चा जो इस टाइप का आपको नज़र आता है तो उसको टोक दिया, रोक दिया, धमका दिया, तो इन चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें रहेंगी कि यार मेरे वार्ड का एमसी बड़ा खतरनाक है, ठीक है, जो उसने देख लिया तो वो धमकावा भी का, हो सकता है पुलिस को भी बता दे, नहीं मारा घर जरूर बता देगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से बच्चों का थोड़ा सा एक, आप आते जाते जब भी हो और जहां आपको ये एहसास होता है कि ये कहीं ना कहीं संदिग्ध है, कोई ना कोई क्राइम कर सकता है या उसके अंजाम दे सकता है, तो थोड़ा सा फोकस करिए। और बड़ा फोकस बताता हूँ मैं आपको कि आप सभी के पास नंबर, मैं अपना नंबर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसलिए अच्छा मानता हूँ कि जिस आदमी के पास मेरा नंबर है और वो कहीं किसी मुसीबत में फंसा हुआ है तो उसके ध्यान में आ जाए, वो मेरा नंबर डायल कर देता है, तो कहीं ना कहीं मैं उचित समय पे उसकी हेल्प कर पाऊँगा। आप हमारे पास है, एसटो साहब के पास है, मेरे पास है, आप फ़ोन मार दें जी फलानी जगह, फलानी गली में, फलाने वार्ड में ये है, एक बार वेरीफाई करवा लो, उसका ही बड़ा फ़र्क हो जाता है। आप वहाँ से गुजर रहे हो, निकले हो, और विद इन 5 मिनट वहाँ पुलिस चली जाती है और उन 2-4 जो लड़के हैं उनको चेक करते हैं। पहली बात तो पूछताछ करने के बाद एक सेटिस्फेक्शन सी हो जाती है, पता लग जाता है भी वाकई में ये सही है या गलत है, गलत है तो किस लेवल के हैं। अगर ऐसा नहीं है, शक दूर नहीं होता, थाना में जाके उनसे पूछताछ कर लेते हैं, उनके पेरेंट्स को बुलवा लेते हैं, तो सारा चीज़ें वेरीफाई करने के बाद क्लियर हो जाता है भाई ऐसा नहीं है, और अगर गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन हो जाता है। आपको कई बार थोड़ा सा एक है ना, लोगों को आप अवेयर करो, आप भी जानकारी, सबसे पहले हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, क्योंकि आज कोई भी आदमी शायद ऐसा नहीं है जो मोबाइल यूज़ ना करता हो। ऑनलाइन का सिस्टम आ गया, ट्रेंड चल चुका है, हमारा जितना भी डाटा है वो ऑनलाइन ही अवेलेबल है। एटीएम कार्ड सभी यूज़ करते हैं, ठीक है, और ऐसे बहुत से फ़ोन तकरीबन हर आदमी के पास आते हैं, क्योंकि हमारा फ़ोन हर जगह अवेलेबल है। आप कोई भी 10 नंबर डायल करोगे तो कहीं ना कहीं वो फ़ोन के रूप में किसी न किसी को तो कॉल करेगा। और आप कहीं भी देख लो, किसी का कोई नंबर डाल दो आधार नंबर के रूप में तो उसका सारा डाटा आ जाएगा। और जो ये हैकर्स है ना, ये तो इतने शार्प माइंड है। हैकर्स है कौन? हमारे एरिया के वो पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट बेरोजगार युवा 5, 6, 7, 8, 10 की एक टीम बना ली, भाई आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे, और वो आपके पास फ़ोन करते हैं। जब आपके पास फ़ोन आएगा तो हो सकता है वो लड़की भी हो, हाँ, मतलब वो आपको बातों बातों में इतना धनवान बना देंगे कि आप करोड़पति हो ही जाते हैं। और करोड़पति होते ही आप ये नहीं सोचते कि मैं रोडपति भी हो सकता हूँ, अपना सारा डाटा फ़ोन पे ही उपलब्ध करवा देंगे आप उसको। और जब तक वो आपका फ़ोन कटेगा, फ़ोन कटते ही अगर आप अपना अकाउंट संभालोगे तो साफ पाओगा। हाँ जी, आपका
पासवर्ड वाले जो 4 नंबर हैं डिजिट वाले वो ले लेते हैं, या जो एटीएम के ऊपर 16 नंबर हैं वो ले लेते हैं। और इवन आप एटीएम यूज भी करते हो ना, तो एक दो तो एटीएम के आसपास भी मंडराते हुए मिलते हैं वो, क्योंकि उनने तो अगर एक ऑपरेशन दिन में कर दिया तो उनकी दिहाड़ी पूरी है। हाँ, आम होते हैं। तो अब आप ये देखिए कि एक आदमी कितनी मेहनत करके जो पैसा कमाया जाता है, मेहनत का पैसा, तो उसको पता होता है कितनी ज़रूरतें होती हैं। कई बार तो ऐसा सिस्टम हो जाता है कि ये आदमी ने बच्चे का ब्याह मान रखा है, वो शॉपिंग करने खातर एटीएम में जावे है, और वहीं वो एक आधा आसपास में है तो उसकी फ़ोटो ले लेता है या एटीएम एक्सचेंज कर लेता है और वो सारा सिस्टम साफ कर देता है। अब वो शादी तो बच्चे की उसी टाइम पर होगी ना, है होती रहो कार्रवाई यार। एक हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, इनका सारा सिस्टम फेक होता है। एवं उनका जो मोबाइल नंबर है, आपको और हमें तो पता भी नहीं है, इस नेट से एक नया नंबर क्रिएट हो जाता है। नया नंबर बैठे बैठे जो ये चीज़ के जानकार है ना, नया नंबर इस नेट पर ही क्रिएट कर देते हैं और उससे कॉल करते हैं। बात होती है फ़ोन नंबर की तरह। हाँ, मैं बताने लग रहा ना, यो को नहीं, इसके तो भाई बहुत हैं। अब जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं उनका देखिए ना आप। तो इन चीज़ों के बारे में देखो, लोगों को जानकारी अगर है, हम न कहीं बैठे बैठे, आज आप में बैठे जिक्र कर रहे हैं, इस प्रकार से आप मोहल्ले में रोज बैठे रहते हैं, कहीं किसी दुकान पे बैठे हो, घर पे बैठे हैं, 5 7 8 10 बालक बैठे हैं, गप्पे सप्पे मार रहे हो, तो उस दौरान ये बातें जरूर शेयर कर लिया करो। ये होता है अवेयरनेस। अगर इस बारे में कहीं उसका सुना भी है ना, तो जब वो फोन आएगा ना तो उसका दिमाग में वो बात जरूर आ जाएगी, यार आप बैठे थे वो कहता ये तो वही कहानी है, तो वो शायद बच जाए। तो आज के दिन एक क्राइम जो है ना, नया क्राइम पैदा हो गया, बहुत जबरदस्त चल रहा है, साइबर क्राइम। और हमारा जो गुड़गांव जो है ना, गुड़गांव तो क्या है कि विदेशों के ज़्यादा है वहाँ, जो बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन। मतलब यहाँ तो गुड़गांव वाले कहते हैं कि हम तो यहाँ खेतों की डाणियों में रह रहे हैं, असल शहर में तो वो रह रहे हैं। उनका लाइफ स्टाइल ही अलग है, पैसे की वहाँ उनके पास कोई कमी नहीं है। और इसलिए वो कहते हैं ना, जितनी सुविधा होगी इतना ही क्राइम बढ़ेगा। तो वहाँ बहुत ज़्यादा क्राइम है, बहुत ज़्यादा सुविधा है। तो इस टाइप की जो बातें हैं ना, ये है एक पॉजिटिवनेस। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे। आज 24 घंटे यूँ सोचते रहा फलाना क्यों कर मरा है, उसका नुकसान कैसे हो, उजड़े क्यों कर, उसकी गाड़ी का टायर क्यों कर फूटे, तो 24 घंटे वो होती है नेगेटिवनेस। ठीक है, वो नेगेटिविटी है और हमारे अंदर होनी भी नहीं चाहिए। मोटी बात बताता हूँ, आप सभी जानते हैं कि जो किसी दूसरे का बुरा तकता है उसका खुद का बुरा होता है। ठीक है, अरे कर सकते हो तो किसी दूसरे का या जरूरतमंद का भला करो, अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। तो मेरा आप लोगों से मिलने का ये 4-5 मुद्दों पे मेन बातें, ये तो हम सारा दिन करते रहें, असल वो 5-7 मुद्दे हैं जहां मैं आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता समझता हूं। और एक मोटा मुद्दा आप लोग सभी को बता देता हूं, इलेक्शन मानो डिक्लेयर हो चुके हैं। ठीक है, आज नहीं तो वो 2 दिन में 6 या 7 या 10 से पहले डिक्लेयर हो जाएगा। जितने भी लाइसेंस, असला लाइसेंस होल्डर हैं, आप सभी को जो है ना मुनादी कराओ या बैठे हो बताओ, या सभी आपस में जिक्र करें भी अपना जो है ना असला जमा कराएं। ठीक है, इसके अलावा जितने नाजायज़ असला पता होता है किसके पास है, अड़ोसी पड़ोसी को ज़रूर पता होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हवाबाजी में दिखा भी देता है। या बच्चे आपस में इन चीज़ों का आजकल तो वो तो उसने तो हम कौन छोड़ा, कई बार जो है ना इस फेसबुक पे अपलोड कर देता है, वो तो अपना आप फंस जाता है हमारे। ठीक है, लेकिन जो अपलोड नहीं करता है उसको बराए मेहरबानी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपलोड करवा दो उसको। ठीक है, क्योंकि नाजायज़ असला जिस आदमी ने लिया है, पढ़ी लिखी बात है कि कहीं ना कहीं क्राइम में यूज होगा, कोई ना कोई क्राइम घटेगा। बेटर है कि हम, अगर वो हमारे फंस जाता है, मिल जाता है या काबू कर लेते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं, तो क्राइम तो घटा ना।
ये मान के चलो कि पता नहीं हमने एक आदमी को लूटने से बचा लिया, एक आदमी को मरने से बचा लिया, तो कहीं ना कहीं हाँ, तो ये चीजें हैं। चीजें दो होती हैं, एक तो होती है क्राइम हो गया, घटना घट गई, उसके बाद उसको डिटेक्ट करना, जल्दी से मुलजिमों को राउंड अप करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, एक तो वो होता है। मेरा फोकस ये है कि क्राइम हो ना, होने से पहले क्राइम को रोकें। अगर 1-302 होगी तो बंदा तो मर गया ना, बाद में हम कार्रवाई ठीक है एज पर ला जो नॉर्म है होते रहेंगे, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि वो बंदा मरे ही ना, उसको बचाने का हम प्रयास करें, फायदा तब है हमारा। तो इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, ठीक है, मैं आपके साथ हूं अच्छे काम के लिए। आप मेरे को आधी रात में मेरे पास आ जाओ, किसी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल होगा, 100% होगा। मैं ना अब बोलूं 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड देता हूँ आपको। और गलत काम के लिए चाहे मेरे पास शिकर दोपहरी ना जियो और किसी की अप्रोच करवा लियो, नहीं करूँगा, ठीक है। अपने अंदर सारे पॉजिटिवनेस, एक एनर्जी जो है ना वो क्रिएट करिए, पैदा करिए, और हम मिलजुल के इस अपना तो यार पशु भी पेट भर के सोवा है, सीधी सी बात है, भूखा तो वो भी नहीं सोता। जिस जमींदार ने दूध देवे है चाहिए वो भरो, पेट तो उसका भरता है, हैं। इंसान और इंसानियत का सीधा सा फंडा 2 ही लाइन का है कि किसी ज़रूरतमंद आदमी की हेल्प करो, ठीक है। आज हमारा एक पड़ोसी बीमार है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बीमार है, उसके घर में शायद रोटी खाने का भी तो नहीं है, ठीक है। और हमें परमात्मा ने एक उस वार्ड का एमसी अच्छा है, पॉजिटिव सोच का है, और उसने क्योंकि उस वार्ड में 1000 घर हैं, 1000 घर है, उस 1000 घरों में से 100, 200, 300, 400, 500 घरों तो परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, इतनी बुद्धि भी दे रखी है कि वो जरूरतमंद के लिए कोई 100 देगा, कोई 500 देगा, कोई 1000 देगा। और अगर उसका 50,000 लाख रुपए करके ना उस एमसी ने ये भले का काम कर दिया, भले का काम उन लोगों ने भी किया है जिन्होंने इसमें शेयर किया है, लेकिन उस एमसी को मैं शेयर दूंगा जिसने वो मेहनत की है, और इतने पैसे से उस आदमी का इलाज हो जाता है, उन बच्चों का बाप बच जाता है, उस औरत का आदमी बच जाता है, उस बूढ़े माँ बाप का सहारा बच जाता है। तो ये है वो अच्छी चीज है, ठीक है ना। तो अपने एरिया की ये विकास कहिए, हर आदमी भय मुक्त रहे, हर आदमी अपने तरीके से अच्छी ज़िंदगी जो जीना चाहता है वो जिए। ये मेरी जिम्मेवारी भी है, मेरी ड्यूटी भी है, मेरा फ़र्ज भी है, और ये मैं बखूबी निभाना तो जानता हूँ, निभाता भी हूँ। लेकिन आप लोगों के सहयोग के बगैर ये बिल्कुल असंभव है, इसलिए मैं आप लोगों से सहयोग की अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। और आप लोगों का सहयोग मिला तो हम इस एरिया में जो एंटी लॉ या जिसे हम अपराध की श्रेणी में कहते हैं या अपराधी टाइप के जो लोग हैं, उन पे हम नकेल कस सकेंगे, शिकंजा कस सकेंगे, और उनकी जहाँ जो जगह है वो है जेल में, उनको हम वहाँ पहुँचा देते हैं, तभी तो हम आराम से जिएंगे। अगर वो वहाँ नहीं है, यहाँ है, तो पता नहीं किसने कब ठोक देंगे, किसने कब रोक देंगे, कितना बड़ा क्राइम करते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग मिलजुल के, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। आपके एसओ साहब बहुत अच्छे अधिकारी में इनकी भी गिनती होती है, तो हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो, और फिर हम आगे बढ़ के न इस इलाके का जो ज़रूरी है, जो इलाके की फ़िलहाल की रिक्वायरमेंट है, वो हम फिल कर सकें, वो काम कर सकें। अब आप सभी को वक्त है, जो अपनी बात कहना चाहता है वो खुल के कहे। सर सबसे पहले तो आप यहाँ हमारे एरिया में आपका हमारे सचिव साहब भी नए हैं, इनका भी आप सभी तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू। इससे पहले भी सर कई बार हमने नशा मुक्ति मंच भी बनाए हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, दोबारा जी और भी समाज सेवी लोग हैं, नड्डा जी सभी बैठे हैं। पहले भी हमने ये बहुत प्रयास किए हैं, कहीं तक जहाँ तक रोक लग सके
जहाँ तक अपना समय देकर हमने उसको बनाया मंच को, मीटिंगें भी की, डीसी साहब को भी बुलाया, कई बार हुई इस मंच के द्वारा, बहुत कोशिश करी है, पर कहीं ना कहीं सर एक प्रॉब्लम जहाँ खड़ी होती है ना, मैं स्पष्ट आपको बताओ ना, तभी तो पता लगेगा मेरे को। पहले वहाँ पे हमारी लड्डा रिसोर्ट में कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे ये बात लोगों के द्वारा आई थी, जो आदमी बेचता है उसका नाम हम दे देते, सपोज कर लो, उसको तो पुलिस जाएगी ना, उससे पहले तो टेलीफोन आया था, हाँ भी तेरे को तो मैं देख लूँगा। कहीं ना कहीं ये ना बिल्कुल सबसे बड़ा लोगों के मन में जो भय है ना, अब मेरे को मान लो पता भी है ना, सपोज कर लो आप, मेरे को मान लो पता भी है, XYZ किसी को भी पता है, तो वो ये सोचते हैं यार मैं बताऊंगा कल को उसको तो पकड़े ना पकड़े, मेरी तो लेन देन बात हो गई, अपना दुश्मन पैदा हो गया। ये सबसे बड़ा ना, सबसे बड़ा ये, अगर ये मैसेज आप सब सुनो, आपने भाषण बहुत बढ़िया तरीके से हमें आपने बताया है कि हम आपके साथ खड़े आधी रात को, अभी SHO साहब से भी हमारी पहले डिस्कस हुई इस मामले में, अभी बैठे थे आपसे आने से पहले, अगर ये बात तो हो जाए सर भी फिर तो सारी पब्लिक आपको सहयोग करने के लिए 101% तैयार हो जाएगी, अगर उनके मन में ये बयान निकल जाए कि कल को मान लो भी कोई भी आपको बताता है तो उसकी जो जानकारी आपने तक की सीमित रहे ना, उसका नाम बाहर ना आए, तब तो पब्लिक और आप, जैसे आपने कहा पहले चोली दामन का अपना मेल है, पुलिस पब्लिक का, अगर आपको पता ही नहीं होगा, आप तो यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल, अब आपको कोई बताएगा ही ना, तो आपको क्या अंतर्जामी है नहीं, आपको सूचना, हाँ नहीं पता लगता, ठीक है ना, बताने से पता चलता है। अगर ये बात आपके तक सीमित रह जाए, इंटरनेट रह जाए, फिर लोगों को हौसला ही बढ़ता है, मेरा क्या है, कुछ नहीं, मैं साहब से मिल लूँगा, खुद मिल लूँगा, क्या दिक्कत है। इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपकी चीज से मैं 100% सहमत हूँ। आपने जो बात कही ना, मैं इससे 100% सहमत हूँ। इसके लिए मेरी आपसे एक गुजारिश है, और ये मान के चलिए कि आपने जो बात कही है इसका समाधान भी हो चुका है। वो समाधान ये है कि आप इस महीने, ये मार्च का महीना शुरू है, इस महीने जो भी इन्फॉर्मेशन आप देंगे, वो मेरा नंबर आप लोगों के पास है 88-140-11-604, ठीक है, आप मेरे को देंगे, क्लियर हो, मतलब इस नंबर के अलावा आपको किसी को इस कोई भी सूचना ना वो नहीं देनी है। अगर देनी है तो दूसरा नंबर है एक और, वो है 88-140-5600-56100, वो है हमारे SP साहब का, जो स्पेशल नंबर हमने नशे के बारे में जो सूचना देते हैं उनके लिए वो स्पेशल एक नंबर है, वो एक और नोट कर लें आप, 88-140-5600। अब क्या है कि ये दो चीजें होगी, इन दो नंबरों पे आप सूचित करें, ठीक है, एक महीना बहुत है, एक महीने में सारी पिक्चर क्लियर होके आ जाएगी कि आपकी समस्या का समाधान हो गया या वहीं खड़ी है, ठीक है। एक महीने बाद फिर हम मीटिंग करेंगे, क्योंकि जरूरी है ये, आज हम मीटिंग कर लेते हैं, आपके पास एक आधा कोई जैसा वो फोन आ जाता है, पुलिस चली जाती है, वो कार्रवाई हो जाए तो भी ठीक है, ना हो जाए तो भी ठीक है। मैं इस सिस्टम को मीटिंगों तक सीमित नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूं ग्राउंड लेवल पर काम करना, से तो आप निश्चिंत हो जाओ। लोग, एक चीज होती आइडियोलॉजी, लोग बड़े एडवांस हैं, क्रिमिनल तो हमारे से भी 4 कदम आगे चलता है, वो आइडियोलॉजी करके ना कहीं आपसे बात करें और उनकी आइडियोलॉजी के घेरे में आप आ जाएं, स्वाभाविक है, वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज आपको कंफर्म कर दी कि पुलिस के द्वारा, किसके द्वारा क्या सूचना किसको दी गई है, इस बारे में कहीं कोई बात लीकेज तो होनी दूर की बात होगी ही नहीं। मेरे को क्या मतलब है, मेरे को मतलब मैं आप लोगों से सहयोग मांग रहा हूं, आप लोग मेरे को सहयोग कब देंगे, जब मैं आपको सहयोग दूंगा, मेरा भी तो फर्ज है। जब मैं आपको सहयोग दे नहीं रहा यार, आपसे सहयोग बार बार मांग रहा हूं, तो कब तक देंगे आप मेरे को। मेरे से पहले यहाँ क्या था क्या नहीं था, छोड़िए इस चीज को। हाँ, मैं, मेरी जवाबदेही है,
आप मेरे सामने कोई कमिटमेंट हमारी होती है और उसमें कहीं इतनी ही कमी पा जाए ना, तब आप मेरे को दिल खोल के कहिए जी आप उस दिन बड़ी बड़ी बात मार रहे थे। हाँ, मैं जिम्मेवार बैठा हूँ कि मैं जिम्मेवार बैठा हूँ, उस चीज़ का जवाबदेही है मेरी आप लोगों के प्रति। मैंने इसीलिए आप लोगों को 1 महीने का टाइम दिया है ना, वो 1 महीने का टाइम इसीलिए दिया है आप लोगों को पता लग जाएगा कि भाई ये भी मीटिंग उस जैसी है, ये तो मतलब क्या है कि हाँ या कुछ है। अगर आप लोग अपने आप काम करना शुरू कर देंगे, अगर मैं आप लोगों से की गई कमिटमेंट के ऊपर खरा उतरता हूं तो आप लोग अपने आप सहयोग करेंगे। ठीक है, मैं काम ही ऐसा करूंगा कि आप लोगों को वो टाइम नहीं मिलेगा, आप लोग सहयोग देंगे। हाँ ऐसा है, ऐसा है। नहीं नहीं, मैंने वो चीज आपको बेच लेगी ना 15 दिन, उसके बाद फिर नहीं नहीं रुको, नहीं नहीं 1 मिनट नहीं नहीं ऐसा है, भाई देखिए साहब बैठो, देखो मैंने वो बेच रही है। आप नहीं आए थे एक सर, मैंने आपको इनको जो एमसी मौजूद आदमी बैठे हैं इन्होंने कहा कुछ तथ्य हुआ, मैंने कहा हमने देखा ठिकाने बन रहे, आप हम कहने लग रहे नहीं। एक बात मैं बता दिया, जो आड़ती है ना, आप यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप दें तो ऐसा है उस आड़ती की आड़त इस टाइप के क्रिमिनल के साथ परू होगी तो वो आड़ती भी वहीं जाएगा जहां वो जाएंगे। मैं वही तो चीजें मैंने कह दिया यार, बस नाम तो हर कोई दे दे, सबूत दे देना आप, उसके बाद बताना। अब क्या है कि एक बेचने वाला यूं तो नाम हर जगह कहीं से ले लो। मैं करीवाड़ा गांव में चला गया, मतलब सारा पिंडी बेचता है मैं यार कोई 2-4 नाम तो बता दे ना, की बताना जी ना, सब न पता है तो वो सूचना नहीं भाई। हाँ वो तो हमें भी, वैसे भी मैं अगर निकलूंगा पैदल चलूंगा या कोई पुलिस के मुलाजिम भेजूंगा तब भी पता लग जाएगा, गांव का चौकीदार भी बता देगा, वो तो मिल जाएंगी। लेकिन क्या है, एक्यूरेसी जहां है ना, कई चीजें आज मैं आपको बता देता हूं। जो मेजर प्रॉब्लम मेरे लिए आती है वो क्या है, नशा बेचने वाला तस्कर बाद में है, खाने वाला तो पहले है और उस खाने से शरीर के जो हालात होते हैं वो मैंने आपसे शेयर की है। अब क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन आ गई, मैंने जाके रेड मार दी, और क्या है कि उसका मेंटल लेवल कितना का है कि कहीं ना कहीं जो भी जाएगा उसको गुस्सा तो आएगा, इसी टाइप की बातें होंगी वहाँ। और उस गुस्से में वो सौदा तो मिला को नहीं, जिसके कारण मैं वहाँ रेड मारी है। सौदा तो मिल जाता है, टप नहीं ठाया लिया के करके मुकदमा दर्ज भीतर गो दिया, कार्रवाई तो ये है जेनवन। अब वो वहाँ मिलता नहीं है भाई, वो बेचा है इस आधार पर चले गए। 1-2 अगर मारने पड़ जाते हैं ऐसे हालात हो गए भाई, क्योंकि बात वे ऑफ टॉकिंग इतनी ही होती है उनकी, क्योंकि ज्ञान ही इतना है तो बात भी उसी तरीके से करेंगे। उस कंडीशन में 1-2 चेप दिया की चुक और होगी ना, वो लेने के तेने पड़ जाते हैं। सबसे बड़ी बैकी बात है ये, ठीक है, कहना बड़ा आसान है। अब मैं हर चीज का जवाबदेह हूं, मेरी हर चीज के प्रति जवाबदेही है, ठीक है भाई। आपने, आपको जब पता था आपने ये कैसे कर दिया, आपने ये क्यों कर दिया, और ये होंगी भी देर लगा है। वो कहे कोई माड़ा टाइम हो तो उठ पे बैठे ना कुत्ते पाड़ ले, वो इसीलिए कहावत है। तो क्या है कि हमारा टारगेट नंबर बनाने का नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट जैनवन वो, हमारा टारगेट सिर्फ ही सिर्फ दिमाग में एक ही ध्येय हो कि हमने ये क्राइम हमारे एरिया से कंट्रोल करना है, ठीक है। उसमें क्या है कि मेरी पर्सनल रंजिश ना होके एक सामूहिक वे में काम हो, ठीक है, तब है मजा। अब मैंने आपको 1 महीने का टाइम दिया, वो इसीलिए दिया है कि वो सरदार जी ने जो बात कही है ना, मैं 101% उससे सहमत हूँ। ऐसा होता है क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल का अफसर हूँ, मैं कागजी नहीं हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो इस चीज का ही इलाज करना है, मैंने ऐसा ना हो। ऐसा नहीं हुआ तभी तो आप लोग मेरे ऊपर विश्वास कर पाएंगे, और जब आप मेरे ऊपर विश्वास कर पाएंगे तभी काम कर पाएंगे। अगर हमारा एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही नहीं है तो फिर काम क्या होगा,
ठीक है ना। हाँ, कोई फायदा नहीं। वो तो आगे बात है। और क्या बार बार यही बात कहोगे? हाँ भाई, एक बात बताऊं क्या, एक चीज और क्लियर बताता हूं मैं, क्या है। यही होता रहता है ना, नहीं बार बार ये नहीं, मैं बताता हूँ। होता है ये मैंने एक चीज और बताई थी, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप ये चीज प्रूव कर देना, ये चीज प्रूव कर देना कि हमने ये सूचना दी थी, और किसी भी एक भी न तो प्रूव मना ही करनी है, क्योंकि नंबर सिर्फ जो भी आप सूचित करोगे मेरे को करोगे, ठीक है ना। और ये चीज जिस दिन प्रूव हो जाएगी ना भाई, पुलिस के जरिए उस आदमी को कहीं ना कहीं ऐसा पता लगा है कि फलाना ने तेरी ऐसी तैसी करवाई है, तो उस चीज की जवाबदेही मेरी है, मेरी, ठीक है। वो जवाब मैं दूंगा, ठीक है। मैंने आश्वासन यही है, मैंने जो एक महीना टाइम दिया ना वो इसीलिए दिया है, ठीक है। क्या है कि दूसरे के बारे में आप बहुत अच्छे हो, क्यों कि लोग कहते हैं, लेकिन आप अच्छे हो या माड़े हो वो तब पता लगेगा जब मैं आपसे बरतूंगा, ठीक है ना। जब कोई किसी आदमी को बरतता है ना तब पता लगता है कि वो क्या है। हाँ, और कोई सेवा है? आज आपने सिनेमा पार्ट के दिखा दिया। एक मिनट। हाँ, बस अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है जी। एक बात मैं ये कहता हूँ 10 इन्फॉर्मेशन दो, 10 की 10 पे जो आएगा, जो आप लोगों का सहयोग होगा 100%। आपने कर दी ना जी, इतने में तो पता लग जाएगा। मैं नहीं हूँ, बस मैंने आप कार्रवाई करने जोगा बना दो, बाकी काम में, ठीक है ना।